9 देवियों का कन्या पूजन। माँ जी जल्दी आओ, ये देखो कमला ने सारा दूध गिरा दिया। भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो दूध चूल्हे पर चढ़ाया भी नहीं, मैं तो अभी अभी कपड़े धोकर रसोई में आई हूँ। क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी तुझे बताती हूँ। माँ जी अच्छा हुआ आप आ गई, मैं जा रही हूँ अपने मायके, मुझे नहीं रहना यहाँ। मेरे मायके वालों ने आप सब पर तरस खाकर ये इतना बड़ा घर और कारोबार दहेज में दे दिया ताकि आप सबको परेशानी ना हो, पर इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। आपकी छोटी बहू कह रही है कि दूध मैंने गिरा दिया, मुझे झूठा ठहरा रही है। इतना गुस्सा मत करो बड़ी बहू, मेरे होते हुए इसकी इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि तुम्हारे आगे बोल जाए। रुक, मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ। चूल्हे की लकड़ी देना, आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। नहीं नहीं माँ जी मुझे मत मारिए, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी। मैं देवी माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। देखा, फिर अपनी देवी माँ को बीच में ले आई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हमने अपने छोटे बेटे की शादी तुझसे कर दी। मैंने आपको कहा था माँ जी, मेरे चाचा जी की बेटी के साथ देवर जी की शादी कर दो, मेरी तरह वो भी बहुत पैसे वाले, पर देवर जी को तो ना जाने इसकी खूबसूरती भाग गई और वो इसे ब्याह कर ले आए। खुद तो अब नौकरी के लिए देवर जी शहर चले गए हैं और इस मनहूस को यहाँ हमारे साथ बांध दिया। सही कह रही हो बहू, खैर तुम अब गुस्सा थूक दो, मैंने इसे अच्छे से सबक सिखा दिया है, आज के बाद ये तेरे आगे नहीं बोलेगी। माँ जी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ तो क्या जरूरत पड़ी है कोई काम करने की, है तो ये कर लेगी अपने आप सारा काम, तू आराम कर बहू, जा। कमला अपने ससुराल में बहुत दुखों को झेल रही थी, उसका जीवन बहुत ही कठिनाई में गुजर रहा था। सास शोभा और जेठानी सुधा उस पर बहुत अत्याचार करती थी, कारण था कमला का गरीब होना। पर इतने अत्याचार होने के बाद भी कमला ने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी। उसे विश्वास था कि दुर्गा माँ एक दिन उसके जीवन से सारे दुखों का अंत जरूर करेंगी। इसी विश्वास के साथ वो प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और आराधना किया करती थी। पर कमला का माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति करना उसकी सास और जेठानी दोनों को पसंद नहीं था। वो दोनों कमला से बहुत चिढ़ती थी। कमला नियम से नवरात्रि के व्रत और कन्या पूजन कई सालों से करती आ रही थी। कमला शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल में नवरात्रि व्रत रखने वाली थी। ये बात जेठानी को पता चल गई और वो एक योजना लेकर अपनी सास के पास आई। माँ जी मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप हमेशा के लिए कमला से छुटकारा पा सकते हो। सुधा ने शोभा के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शोभा की आंखों में क्रूरता भरी चमक आ गई। नवरात्रि पर्व आने वाले थे। इसी बीच कमला का पति रमेश कुछ दिनों के लिए गांव आया। रमेश के सामने तो दोनों सास बहू के तेवर ही बदल गए। वो दोनों कमला के साथ ऐसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगी मानो शोभा से अच्छी सास और सुधा से अच्छी जेठानी दुनिया में कोई और हो ही ना। रमेश बेटा, हम तो चाहते थे कि तू नवरात्रि पर्व पर यहाँ रहे, तेरी पत्नी का पहला नवरात्रि पर्व है, अगर तू उन दिनों यहाँ रहेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। माँ अगर काम ना होता तो मैं रुक जाता, मालिक ने एक ही हफ्ते की छुट्टी दी है, अब दिवाली पर छुट्टी मिल रही है तब मैं एक पूरा महीना यहाँ रुकूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा तेवर जी, वैसे भी मेरी प्यारी देवरानी कमला की इस घर में पहली दिवाली है, तो फिर हम सब मिलकर खूब धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। चलो अच्छी बात है, इस बार दिवाली का त्योहार बहुत बढ़िया जाने वाला है। रमेश बच्चों के लिए शहर से थोड़ी आतिशबाजी खरीद लाना, सब मिलकर आतिशबाजी का मजा उड़ाएंगे। आप चिंता मत करो भैया, मैं ढेर सारी खरीदारी करके ही आऊंगा। अच्छा कमला अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मैंने आपके साथ के लिए कुछ रोटियां बांध दी हैं, आप लेते जाइए। कमला रमेश की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, पर उसे ये भी पता था कि रमेश के जाते ही फिर से उसकी सास और जेठानी उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करने लगेंगी। अब रमेश तो यहाँ था नहीं, इसलिए दोनों सास बहू को मौका मिल गया कमला को इस घर और गांव से निकलवाने का। नवरात्रि व्रत प्रारंभ हुए। कमला पूरे भक्ति भाव के साथ नवरात्रि व्रत रखने लगी। माँ जी कल कन्या पूजन है, हमें गांव के सभी घरों में मना करना है कि वो अपनी कन्याओं को कमला द्वारा किए गए कन्या पूजन में ना भेजें। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि कमला नवरात्रि पर्व का उल्लंघन कर रही है, पर हमें जो भी कार्य करना है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा ताकि गांव की औरतों को हम पर विश्वास हो जाए और वो कन्या पूजन के लिए अपनी कन्याओं को हमारे घर न भेजें। चिंता मत करो माँ जी, बस कल सुबह होने दो, कल के बाद कमला ना इस घर में रहेगी और न इस गांव में। जहाँ तक मुझे पता है गांव वाले उसे धक्के मारकर निकाल देंगे और उसके बाद मेरे चाचा जी की लखपति बेटी बनेगी आपकी छोटी बहू। अगली सुबह कमला जल्दी उठ गई। उसने स्नान आदि करके माँ दुर्गा की पूजा आरती की और प्रसाद का भोग लगाने लगी। कमला की सास और जेठानी दोनों छुपकर उसे देख रही थी। कुछ देर बाद कमला कन्याओं को बुलाने के लिए चली जाती है।
और पीछे से उसकी सास और जेठानी हलवा पूरी चने के भोग में लहसुन प्याज मिला देती हैं। ये देखकर 9 देवियां क्रोधित हो जाती हैं। देवी दुर्गा, हमारी भक्त कमला कितने भक्ति भाव के साथ कन्या पूजन की तैयारी कर रही है। उसने बहुत पवित्र भाव से भोग को तैयार किया था। अब वो कन्याओं को लेने के लिए गई है, तो पीछे से उसकी सास और जेठानी ने ये जो क्रूर हरकत की है, इसके लिए हमें इन्हें दंड अवश्य देना चाहिए। देवी दुर्गा, देवी शैलपुत्री बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इसी समय इन दोनों को इनके द्वारा किए गए पाप का दंड देना चाहिए। अगर आप कहो देवी दुर्गा, तो मैं इसी क्षण इन दोनों को दंड दे सकती हूँ। सभी देवियां बहुत क्रोधित थी। तभी माँ दुर्गा बोली, आप सब देवियां बिल्कुल सही कह रही हो। हमें अपनी भक्त कमला की मदद के लिए धरती लोक पर जाना होगा। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मुझे आभास हो रहा है कि अगले कुछ ही समय में कमला पर घोर संकट आने वाला है। इसलिए हम 9 देवियां मिलकर कन्या पूजन के लिए कमला के घर जाएंगी और कमला का कन्या पूजन संपूर्ण करेंगी। तभी उसकी सास और जेठानी ने शोर मचा दिया। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, देखो हमारी छोटी बहू को तो चुड़ैल आ गई है। देखो भोग के प्रसाद में ये लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कर रही है। राम राम राम, ये तो घोर पाप है। हाँ हाँ, आओ जानकी चाची, मनोरमा तुम भी देखो, ये तो कन्या पूजन को खंडित कर रही है। तुम्हारी घर की बेटियां कन्या पूजन पर प्याज और लहसुन खाएंगी तो इन्हें पाप लगेगा। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? माँ जी, मैंने कोई प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा भोग बिना प्याज लहसुन का है। कितना झूठ बोल रही हो कमला? वो देखो, प्याज के छिलके भोग के पास रखे हैं। इसका मतलब प्रसाद में तुमने प्याज लहसुन डाला है। मेरी बात तो सुनो, एक बार प्रसाद देख तो लो, उसमें कुछ नहीं है। अरे हमें कुछ नहीं सुनना। चलो बच्चों, वापस अपने घर चलो। अब तुम्हें इस घर में कन्या पूजन में नहीं बैठना। कमला रोने लगी। गांव की औरतें अपनी कन्याओं को वापस ले गई। तभी कमला का पति रमेश आ जाता है। उसके साथ 9 कन्याएं थी। क्या हुआ कमला, तुम रो क्यों रही हो? आज तो कन्या पूजन का दिन है। देखो, ये छोटी छोटी कन्याएं मुझे रास्ते में मिली। बोली कि इन्हें कन्या पूजन में हमारे घर आना है, इसीलिए मैं इन्हें साथ ले आया। आप अचानक, पर आप तो दिवाली पर आने वाले थे, और ये छोटी छोटी कन्याएं कितनी प्यारी हैं। मैं तो सोच रही थी आज मेरा कन्या पूजन पूर्ण होगा ही नहीं। सुनिए, गांव वाले कहते हैं कि मैंने प्रसाद में प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया है, पर मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तभी 9 देवियां अपने रूप में आ जाती हैं। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला दहक रही थी। नहीं रमेश, तुम्हारी माँ और भाभी दोनों कन्या पूजन में हाथ नहीं लगाएंगी। हमारी भक्त कमला के बनाए हुए भोग में इन दोनों ने लहसुन प्याज डालने का जो घोर पाप किया है, उसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो देवी माँ, हमसे भूल हो गई। हम अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दो माँ। आज कन्या पूजन का दिन है। आप 9 देवियां स्वयं कन्या पूजन के लिए मेरे घर पे आई है। अपना क्रोध त्याग कर भोग ग्रहण कीजिए देवी माँ। इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। मैं इन दोनों की तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। देखा शोभा, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। अभी भी तुम दोनों का ही भला सोच रही है। जीवन में ईर्ष्या का त्याग कर दो, बदले की भावना छोड़ दो और प्रेम भाव से रहो, तभी जीवन सफल रहेगा। वरना बुरे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। कमला की सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। 9 देवियों की शक्ति से कमला का बनाया हुआ प्रसाद बिल्कुल शुद्ध था। कमला ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर 9 देवियों का पूजन किया, उनकी आरती उतारी। धीरे धीरे सभी गांव वालों को सच पता चला कि कमला के घर साक्षात 9 देवियां कन्या पूजन के लिए आई थी, तो सबने कमला से क्षमा मांगी। 9 देवियों की कृपा से कमला के जीवन से दुखों का अंत हो गया और उसके जीवन में खुशियां आ गईं। नीलपुर गांव में गरीब सुधा अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। सुधा का पति एक शराब के ठेके पर काम करता था, जहां उसे शराब की लत लग गई और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ये लत बढ़ती गई और अब शराब पीते पीते एक रोज वो शराब ही उसे पी गई और उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद सुधा अपनी 6 साल की बेटी के साथ अपने मायके गाँव वापस आ गयी। अब वो अपने भाई भाभी के साथ रहने लगी, लेकिन सारा दिन काम करने के बावजूद भी उसके भैया भाभी उसे खूब ताने सुनाते। सुधा माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। ऐसे ही एक रोज, भाभी मैंने सब्जी बनाकर रख दी है, रोटी आकर लगा दूंगी, पहले मैं दर्शन करके आ जाऊँ। ये कहकर वो दुर्गा माँ के मंदिर चली गई। इधर घर पर उसकी 6 साल की बेटी आंगन में खेल रही थी।
ए अनु की बच्ची, क्या तब से वहाँ लंगड़ी टांग खेल रही है? तेरी माँ को तो काम ना करना पड़े इसलिए मंदिर का बहाना बनाकर निकल जाती है, लेकिन मैं तुम माँ बेटी की नौकर नहीं हूँ। तेरी कामचोर माँ मंदिर भाग गई तो क्या हुआ? तू जाकर चूल्हे पर रसोई बना। क्या मामी मैं? लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानती, और अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? पूनम अनु को जबरदस्ती रोटी बनाने चूल्हे के पास बिठा देती है। अनु आग जलाने की कोशिश करती है कि तभी उसका हाथ जल जाता है। आह माँ! ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी जल्दी रोटी बेल, समझी? और ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगी, एकदम गोल रोटी बेल। अनु रोते हुए कोशिश करती है कि इतने में पूनम की 10 साल की बेटी नेहा वहाँ आ जाती है और चूल्हे से थोड़ी सी चिंगारी निकलकर उसके हाथ पर आ लगती है। आह माँ! मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? कितनी बार कहा है चूल्हे चौके से दूर रहकर, और मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब ना इस अनु ने जानबूझकर किया है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर पूनम डंडे से अनु की पिटाई करने लगती है। तभी सुधा मंदिर से लौट आती है, साथ ही उसका भाई भी खेतों से लौट आता है और वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पूनम अपने पति के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगती है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इस घर में सारा दिन बस गधों की तरह काम करते रहो और फिर इस फुटभर लड़की के मुंह से ताने सुनो। सुनो जी, अब इस घर में या तो सुधा दीदी और ये छोकरी रहेंगी या फिर मैं और नेहा। सारा दिन ये बस पूजा का ढोंग करती रहती है और भोग के नाम पर रोज रोज तरह तरह की चीजें बनवाती रहती है और मेरा राशन खत्म कर देती है। अपनी पत्नी की बातों में आकर अब वो इस बात के लिए मान जाता है और अपनी बहन से इस बारे में बात करता है। सुधा दीदी, आप कुछ दिन के लिए मौसी के घर हो। वैसे भी बहुत दिनों से वो आपको याद कर रही हैं और मुझसे कह रही थी कि आपको लेकर आ जाऊं। हाँ माँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। उस वक्त घर के हालातों को देखकर सुधा ने हाँ करना ही ठीक समझा। ठीक है भैया, लेकिन मुझे मौसी के घर का रास्ता नहीं पता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तू अपना सामान बांध लेना, मैं छोड़ आऊंगा। अगले दिन सुधा अपनी बेटी के साथ कपड़ों की पोटली बांधे, एक हाथ में माँ दुर्गा की मूर्ति लिए उसके साथ जंगल के रास्ते चल पड़ी। चलते चलते उन्हें काफी दूर हो गई। बहन, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। तुम बस यूं ही सीधा सीधा चलती जाना, तुम अपने आप पहुंच जाओगी। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है। किशन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। सुधा समझ चुकी थी कि उसका भाई उसे जानबूझकर छोड़कर चला गया है। ऐसे ही चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन जंगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अनु अपनी माँ से बोलती है, माँ अब तो बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। हाँ मेरी बच्ची, उस ओर से बहती नदी की आवाज आ रही है, चल वहीं चलते हैं। वो दोनों चलते चलते वहाँ पहुँच जाती है और नदी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। हे माँ दुर्गा, मैं जानती हूँ मेरे भाई भाभी पर अब हम बोझ बन गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें त्याग दिया। अब मैं अपनी बच्ची के साथ कहाँ रहूंगी माँ? तभी अनु की नजर एक झोपड़ी पर जाती है। माँ वो देखो, सामने एक झोपड़ी है, चलो ना हम वहीं चलते हैं। तुम ठीक कहती हो बेटा, वैसे भी रात ज्यादा हो गई है, यो रात को जंगल में ज्यादा देर तक रुकना ठीक बात नहीं। चलो अंदर चलते हैं, शायद यही दुर्गा माँ की मर्जी हो। सुधा अपनी बेटी के साथ उस झोपड़ी में रहने चली जाती है। दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित करके वो उनकी पूजा पाठ करने लगती है। अब वो दोनों उस झोपड़ी में रहने लगती हैं। उस रात दोनों भूखे पेट ही सो गई। फिर अगली सुबह, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तू यहीं रुक बेटी, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। कुछ दूरी पर चलने पर उसे थोड़े बेर दिखाई देते हैं, जिन्हें तोड़कर वो अपने साथ ले आई। अब सबसे पहले वो दुर्गा माँ को थोड़े से बेर चढ़ाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को और खुद भी खाती है। इसके बाद जंगल से कुछ लकड़ियाँ काटकर वो उनकी अच्छी अच्छी टोकरियाँ बनाकर काफी दूर चलकर उन्हें बाजार में बेचने आती है। टोकरी ले लो टोकरी, 50 रुपए टोकरी, सिर्फ 50 रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। अब एक एक कर उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सुधा पैसे कमाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। उधर उनके घर से जाते ही किशन के खेत बंजर हो गए और अब उनके घर में गरीबी आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा पूनम, ये सब कैसे हो गया? घर तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। अब तो घर में खाने पीने की भी कमी होने लगी। नेहा भी भूख से तड़प रही है। अब इस गांव में अपना गुजारा मुश्किल है। लगता है अब हमें शहर जाना होगा ताकि हम अपना पेट भर सके। क्या तो तुम ठीक रही हो, मैं जल्द ही शहर जाने का इंतजाम करता हूँ। उधर सुधा उस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती। ऐसे नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। सुधा ने अपनी छोटी सी झोपड़ी की अच्छे से सफाई की और उसमें ही बैठकर माँ दुर्गा की अच्छे से पूजा पाठ करने लगी। सुधा ने पूरे 9 नवरात्रि किए और फिर 9वीं वाले दिन, अरे वाह, आज तो रसोई से बड़ी अच्छी महक आ रही है, हलवे पूरी जैसी। वाह वाह। हाँ मेरी बच्ची, आज 9वीं है ना, इसलिए मैंने ये प्रसाद बनाया है। कंजक को बुलाकर उन्हें भोग लगाना है और फिर हमें भी खाने को मिलेगा ना? हाँ मेरी बच्ची, जरूर। तू जितना चाहे उतना पेट भर कर खा सकती है, लेकिन अभी मुझे कंजक ढूंढने जाना होगा। वो बाहर जा ही रही थी कि तभी सामने 9 कन्या खड़ी थी।
हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। इस जंगल के रास्ते हम दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें तेज भूख लगने लगी। आपकी झोपड़ी से खाने की महक आ रही थी, इसलिए सोचा यहाँ आ जाएं। हाँ हाँ, तुम सब अंदर आओ, मैं तुम्हें दुर्गा माँ का प्रसाद खिलाती हूँ। अब वो उन सबका कन्या पूजन कर माँ दुर्गा को भोग लगाती है। सुधा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा अपने असली रूप में आ जाती हैं। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया माँ। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी सुधा। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं और सुधा की छोटी सी झोपड़ी बड़ी से आलीशान घर में बदल गई। अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।